क्योंकि अक्सर मुझे अंग्रेजी के मंचों पर बोलने का मौका मिलता है, हिंदी के मंचों पर बोलने का मौका नहीं मिलता। उदाहरण के लिए कल मुझे एक नेशनल सेमिनार में कुरुक्षेत्र जाना है पोस्ट थ्योरी पर बोलने के लिए, और हिंदी के लोगों के बीच बैठा हूँ क्योंकि हिंदी परिवार से हूँ, पिताश्री हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी के लेखक हैं, सारा परिवार हिंदी का है। हिंदी वालों में एक काम बहुत अच्छा हुआ है, हिंदी में बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी वालों को सबसे पहले अपनी हीनता बोझ से बाहर निकलना होगा। और मुझे लगता है, मैं कोई पारिवारिक बात नहीं कर रहा हूं, कुमार विश्वास ने काम बहुत अच्छा किया है कि हिंदी वालों को एहसास कराया है कि हम कुछ हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब वो जमाना चला गया कि हम लॉर्ड मैकाले को निंदा करें, हम अंग्रेजी के खिलाफ बोलें। मैं अक्सर हर मंच से कहता हूं कि अंग्रेजी को ओन अप कर लिया जाए, अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया जाए, और अंग्रेजी को ओन अप करके भारतीय लेखक और भारतीय कवि, भारतीय संवेदनाएं, भारतीय मूल्य, भारतीय आस्थाएं, इन सबको अपनी रचनाओं में लिखें। और जो बात इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात हम लोग करते हैं, उन सब बातों को विश्व के कोने में पहुंचाएं। ये बहुत आवश्यक है। हम अब वो जमाना चला गया, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं बोल सकते। लॉर्ड मैकाले क्या कर गया, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसी आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के लेखक भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलते हुए विषय पर बात करना चाहता है। और प्रेमचंद के गोदान से लेकर ममता कालिया तक, मैत्रेयी पुष्पा तक, और जितने भी कहानीकार उपन्यासकार लिखते रहे हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आया है। हम मॉडर्निटी से निकलकर पोस्ट मॉडर्निटी में आए हैं और पोस्ट ट्रुथ तक आ गए हैं। ऐसे जमाने में लेखकों का दायित्व बनता है कि लेखक किस तरह लिखें। लेखक राजनीतिक संरक्षण में न लिखें, लेखक प्रतिबद्ध रहें, प्रतिबद्ध न रहें किसी पार्टी के साथ। मुझे डॉक्टर नगेंद्र की बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं व्यवसाय से आलोचक हूं। उनका एक प्रसिद्ध निबंध है आलोचक की आस्था, वहीं से प्रारंभ करते हैं कि शिक्षक और प्राध्यापक और पत्रकार और लेखक ये तटस्थ होने चाहिए, जिसकी बात अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं, डिसइंटरेस्टेड एंडेवियर, निर्वैयक्तिकता। और जब लेखक किसी जातिगत, किसी पार्टी विशेष की विचारधारा का पोषण करता है तो निश्चित रूप से वो कुछ सिलेक्टेड लोगों का लेखक बन जाता है। इसलिए दायित्व लेखकों का भी है, जब वो लेखन कार्य करें इस बात का ध्यान रखें। ये सब अधिकार मुझे कहने का इसलिए मिल जाता है कि मेरी आयु भी ठीक ठाक है, मैं इतना यंग नहीं हूं और बहुत लंबे समय से लिख रहा हूं, और 30 वर्ष से विश्वविद्यालय शिक्षण का जुड़ा हुआ हूं, लगभग सेवानिवृत्ति के आसपास हूं। इसलिए आप सोच सकते हैं कि हमें उपदेश देने चला आया, लेकिन सच यही है, जब हम ऐसे कार्यक्रम करें तो हम इस समीक्षाएं करें, हम इस बात की चर्चा करें कि हम कहां जा रहे हैं। राजनीतिक मूल्य बहुत ह्रास हो रहा है, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, और निश्चित रूप से मंचीय कविता, मंचीय साहित्य और पत्रिकाओं के साहित्य में अंतर आ रहा है। आप देखिए, मंचीय कविताएं पढ़ी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, और मंचीय कवि निश्चित रूप से सम्मान पा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, और लेकिन पत्रिकाओं में छपने वाले कवियों को पाठक नहीं मिल रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पाठक की तलाश करें। पाठक कहां से आए? अपने विद्यार्थियों में, अपने समाज के लोगों में साहित्य के प्रति प्रेम पैदा करें।